इलेक्टोरल बॉन्ड पर देश में चल रही रस्साकसी थम गई है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा चुनाव आयोग को दिया, जिसके बाद आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी लोग देख सकते हैं। किसने कितना चंदा दिया, वो सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी लिस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में राजनीतिक पार्टियां अपने बयान भी जारी कर रही है और इसी मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को भारतीय राजनीति से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने वाला बताया। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। उन्होंने इस मामले में आगे बयान देते हुए कहा, एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में है, वगैरह वगैरह। अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? उन्होंने कहा, मैं बताता हूं। टीएमसी को 1600 करोड़ के बॉन्ड मिले, कांग्रेस को 1400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के बॉन्ड मिले। देश में हमारे 303 सांसद हैं, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों के हैं इनको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो? गृह मंत्री ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बॉन्ड का काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया है। यानी कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीफ की और इसे राजनीति में काले धन का प्रभाव कम करने का एक जरिया बताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो सुनवाई की बात कही है अमित शाह ने, उसको लेकर के अभी भी गहमा गहमी है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में निकलता है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देता है, ये अहम है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलना और साथ ही साथ इसका चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आना, आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।